Good morning students and welcome in class 11th commerce. Today we are going to study about the collection of data in which we will study about random sampling, non-random sampling and exit poll. कल हम लोगों ने सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था कि सैम्पलिंग में जितने भी समष्टि में जितने भी चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कुछ चरों को हम लेकर के कुछ वेरिएबल्स को लेकर के आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो उसी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण दिए थे कि मान लेते हैं हमें किसी प्रकार की बीमारी होती है तो हमारी बॉडी से कुछ स्मॉल मात्रा में जैसे 1 बूंद 2 बूंद या 1 ml 2 ml या 5 ml ब्लड निकाल करके ब्लड की टेस्टिंग की जाती है और उससे बीमारियों को पता लगाया जाता है। इसको सैम्पलिंग कहते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं एक गांव में 500 व्यक्ति हैं और उसमें से मान लेते हैं 10 व्यक्तियों का चुनाव करना है तो सभी के नाम को हम लिख लेते हैं और उससे लॉटरी सिस्टम से निकाल देते हैं। तो इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। इसी से संबंधित हम लोग आज पढ़ेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है या यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है। तो इसी से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो रैंडमली उसके करते हैं, उसमें किसी प्रकार की पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है या जो सर्वेयर है या जो इन्यूमरेटर है वह किसी प्रकार का बायस या पक्षपात या किसी के प्रति फेवर नहीं कर सकता है। तो इसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग इज दैट सैम्पलिंग इन व्हिच the sample is collected based on randomly and in which all the variables may be selected, all the variables may be selected and there is no option of biasness, there is no option of biasness। यादृच्छिक प्रतिचयन वो प्रतिचयन है जिसमें चर जो समष्टि में सभी चरों के चुने जाने की संभावना समान होती है। यादृच्छिक प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें समष्टि के सभी चरों के चुने जाने की समान संभावना होती है तथा किसी प्रकार के पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए लॉटरी मेथड, जब हमें किसी चीज़ का सिलेक्शन करना होता है जिसमें बहुत अधिक संख्या होती है और जो सिलेक्शन करना है वह कम करना है तो हम लॉटरी सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉटरी सिस्टम में मान लेते हैं लॉटरी सिस्टम में मान लेते हैं 10 व्यक्ति हैं, 10 पर्सन्स हैं, उसमें केवल एक का सिलेक्शन करना है तो 10 के नाम को लिख करके कागज में लिख लेंगे। समान प्रकार के समान आकार के कागज होंगे और उस कागज को मोड़ देंगे, किसी बर्तन में रख देंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से एक कागज उठाने के लिए कहेंगे। यह लॉटरी सिस्टम होता है। तो लॉटरी सिस्टम में पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है, उसमें सभी व्यक्तियों को 10 में से कोई भी व्यक्ति की चुने जाने की समान संभावना होती है। तो इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो इन्यूमरेटर है या सर्वेयर है वह अपने चॉइस से आंकड़े को एकत्रित करता है या लोगों का चयन करता है, उसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो इसमें जो सर्वेयर होता है या इन्यूमरेटर होता है वह अपने इच्छा के अनुसार से, अपने चॉइस के अनुसार से और अपने मान लेते हैं दूसरे प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख करके किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करता है, किसी वेरिएबल का सिलेक्शन करता है। तो इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें सभी लोगों की समान चुने जाने की संभावना नहीं होती है, कारण कि इसमें सर्वेयर या इन्यूमरेटर अपने मन के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार से आंकड़ों का संकलन करता है। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग या यादृच्छिक प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें सर्वेक्षणकर्ता या संग्रह आंकड़े संग्रह करने वाला व्यक्ति अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार से आंकड़ों का संकलन करता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण है कि गांव में 100 व्यक्ति हैं, उसमें 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है तो हो सकता है कि जो सर्वेयर है या इन्यूमरेटर है
वह अपनी पहुंच के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार से 5 व्यक्तियों की आकलन कर सकता है। तो इसको यादृच्छिक प्रतिचयन या नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तो तीसरा है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या है? हम लोग पोलिंग देखे हैं, ठीक है, चुनाव देखे हैं। तो चुनाव जब समाप्त होता है तो उसमें सैंपल के आधार पर, कुछ लोगों के पूछताछ के आधार पर इलेक्शन का रिजल्ट निकलने के पहले, इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट निकलने के पहले अनुमान टीवी पर दर्शाया जाता है, रेडियो में दिखाया जाता है, सुनाया जाता है कि अमुक पार्टी को जीतने की संभावना है या अमुक पार्टी के इतने सीट आने की संभावना है। तो इसे एग्जिट पोल कहते हैं, निर्गम निर्वाचन कहते हैं। अर्थात निर्वाचन के रिजल्ट आने के पहले जब सैंपल के आधार पर, प्रतिचयन के आधार पर जब हम अनुमान व्यक्त करते हैं, जब प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो उसे हम निर्गम निर्वाचन कहते हैं। यह निर्गम निर्वाचन फाइनल रिजल्ट से, अंतिम परिणाम से अलग भी हो सकता है, क्योंकि यदि हमने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, जो सैंपल लिया है, वह सैंपल यदि गलत होता है तो जो फाइनल रिजल्ट है उससे विपरीत भी हो सकता है। या यदि जो सैंपल हमने एकत्रित किया है वह सैंपल ठीक है तो एग्जिट पोल और फाइनल रिजल्ट एक दिशा में हो सकते हैं या एक ही तरफ के रुझान को दर्शा सकते हैं। तो एग्जिट पोल एक रुझान प्रस्तुत करता है, एक अनुमान व्यक्त करता है, एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि किस व्यक्ति के या किस पार्टी के चुने जाने की संभावना है या किस पार्टी को कितनी सीटें आने की संभावना है, किसकी सरकार बनने की संभावना है। दिस इज एग्जिट पोल। तो ये सैंपलिंग के विभिन्न मेथड्स थे। तो इन मेथड्स को पढ़ेंगे, इसके नोट्स को बना लेंगे और उस नोट्स को आप हमारे व्हाट्सएप पर अपलोड करें या ग्रुप में अपलोड करें, जिससे चेक किया जा सके, जिसे हम करेक्शंस कर सकें कि आपने जो पढ़ा है, जो नोट्स को बनाया है, तो उसमें क्या दिक्कत है या क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, तो इन चीज़ों को देखा जा सके। फिर भी मैं नोट्स भी लिख करके दे रहा हूँ, तो इसलिए नोट्स को पढ़ें, वीडियो को देखें और किताब को पढ़ें, किताब का सहारा लें। और उसके बाद में आप किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर लिखें या ग्रुप में लिखें या हमारे मोबाइल नंबर पर रिंग बैक करें। तो इतना आज के लिए रखते हैं और कल इसी में आप प्रतिचयन त्रुटि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसको पढ़ते रहिएगा, पढ़ें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।